समन्वय सेवा केंद्र में त्रिदिवसीय तुलसी जयंती समारोह का शुभारंभ। आदि शंकराचार्य चौक में स्थित समन्वय सेवा केंद्र में त्रिदिवसीय तुलसी जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मानस के मूर्धन्य विद्वान पंडित ब्रजेश पाठक जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ दोहे पर अपना अप्रतिम उद्बोधन सायं 6:30 बजे से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवचन श्रृंखला के प्रथम दिवस परम विद्वान पंडित ब्रजेश पाठक ने रामचरितमानस के उपयुक्त विषय पर अपने वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य प्रारंभ करते हुए बताया कि आनंद रामायण के अनुसार पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जय जय राम मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं और यही ईश्वर कृपा और इच्छा पूर्ति का सिद्ध मंत्र है। हर भक्त को इसका लगातार जाप करना चाहिए। मंगलाचरण के पश्चात कथा का विस्तार करते हुए मानस के उद्भट विद्वान श्री पाठक जी ने समझाया कि रामचरित्र को जानने के लिए श्रद्धा, संतों का संग और रघुनाथ के चरणों में आसक्ति अति आवश्यक है। इसके अभाव में बहुतेरे लोग मानस के प्रति दुर्भावना का वातावरण भी निर्मित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानस में तो नीति मर्यादा और भक्ति की अभूतपूर्व अभिव्यक्ति समाहित है, किंतु अपात्र व्यक्ति जो श्रद्धा, प्रेम, आस्था, सुसंग और आसक्ति से रहित है वे मानस का सही रसपान करने में असमर्थ रहते हैं। पंडित जी काकभूषणी जी से लेकर अन्य पात्रों का आश्रय लेते हुए अपने विशद विषय का प्रतिपादन किया, जो रमणीय, स्मरणीय और अनुकरणीय है। कथा के प्रारंभ में महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, आचार्य भगवत दुबे जी, स्वामी परिपूर्णानंद गिरी महाराज, श्री भगवान जी भाई धीरवाणी, श्री सुधीर बुधरानी और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, कमल कुशवाहा, पंडित संदेश महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। जबलपुर से गणेश लहांगरे की रिपोर्ट। समन्वय परिवार ट्रस्ट के द्वारा हर महीने में 3 दिन का एक सत्संग होता है, जिसको हमने समन्वय साधना प्रवचन माला ऐसा नाम दिया है। समन्वय परिवार के भक्त और नगर के धर्म प्रेमियों को हम यहाँ एकत्रित करते हैं और हमको जो वक्ता उस दिन उपलब्ध होते हैं, नगर के वक्ता भी हो सकते हैं, बाहर के वक्ता भी हो सकते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं उसी क्रम में। और जब तुलसी जयंती आती है तो 3 दिन का कार्यक्रम हम करते हैं। चौथे दिन विप्रकुल परिषद और तुलसी मानस प्रचार समिति का कार्यक्रम होता है। हमारा ये कार्यक्रम संयुक्त आयोजन होता है। बाकी 3 दिन तो हमारा समन्वय परिवार का रोल रहता है इस कार्यक्रम में, और चौथे दिन उनकी ओर से कुछ नगर की प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाता है और जो वक्ता हमारे यहाँ आते हैं उनको मानस रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हैं। उस क्रम में उत्तर प्रदेश बरेली से मानस मर्मज्ञ पंडित ब्रजेश पाठक जी, इस बार हमने उनको बुलाया है और रामचरितमानस का दोहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिनका मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ, इस दोहे पर 3 दिन उनके प्रवचन होंगे। आज उनका पहला प्रवचन हुआ है और उन्होंने भगवान श्री राम की कथा के क्रम में ये बताया कि भगवान श्री राम की 5 लीलाएं रामचरितमानस में हैं। उन 5 लीलाओं में भगवान शंकर हर लीला में सम्मिलित होते हैं और भगवान शंकर की महिमा और भगवान श्री राम का भगवान शंकर के प्रति प्रेम और भगवान राम के प्रति शंकर का प्रेम, यानी परस्पर उसको हम संस्कृत में ऐसा कहना चाहेंगे, शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवा, इसकी उन्होंने विस्तार से व्याख्या की। और हमारे यहाँ ये सत्संग का क्रम आगे आने वाले कल और परसों 2 दिन होगा और अगले दिन फिर कोई भी प्रकुल परिषद और मानस प्रचार समिति के द्वारा सम्मान समारोह होगा। आदरणीय श्री ब्रजेश रामायणी जी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर के रहने वाले हैं, विश्वविद्यालय तक की शिक्षा आपने ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण करने के तुरंत बाद रामचरितमानस की सेवा में, तुलसी साहित्य की सेवा में आप लग गए। देश और विदेश सर्वत्र आपके मानस प्रवचन होते हैं। इस बार हमारी इस कथा के, इस आयोजन के मुख्य आकर्षण वही हैं। प्रतिवर्ष तुलसी जयंती के परम पावन अवसर पर देश में कहीं न कहीं गोस्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए जाना होता ही है। लेकिन इस वर्ष हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज के प्रेमाग्रह पर समन्वय परिवार के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय मानस प्रवचन सत्र में आना हुआ है। बड़ा आनंद हो रहा है।
वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में गोस्वामी जी महाराज ने जो सामाजिक एकता और सामाजिक समन्वय का संदेश दिया वो बहुत आवश्यक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रामचरितमानस के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, न वो तुलसी को समझ पाते हैं, न तुलसी के रामचरितमानस को, और समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों को रामचरितमानस के माध्यम से समझना चाहिए कि किस प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने संपूर्ण जातियों को, समाज को जोड़ करके देश, धर्म और समाज के संगठन के लिए कैसी पावन प्रेरणा प्रदान की है। रामचरितमानस की चर्चा इसी संदर्भ में की जा रही है कि परस्पर सामाजिक समन्वय का भाव जागृत हो, और इसी उद्देश्य के साथ समन्वय परिवार ने ये आयोजन किया है। ये पवित्र भाव सबके बीच में जागे। ये सभी लोग जो देश, धर्म, समाज की एकता और समन्वय विश्वास करते हैं वे 7 बजे से 8 बजे तक सभागृह में आमंत्रित हैं भगवान की मंगलमयी चर्चा का श्रवण करने के लिए। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।